नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राष्ट्र निर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा कांग्रेस मर रही और पाकिस्तान रो रहा। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े एक्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। और छत्तीसगढ़ के सट्टेबाज नागपुर के होटल में लगा रहे थे सट्टा, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की ही मुरीद है। पीएम ने कहा कि ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया है। जो देश कभी आतंक की एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता के द्वारा अभी कुछ दिन पहले पाक जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राहुल का पाक के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या है जो चुनाव में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने आगे कहा कि आज मोदी देश को एक करने के सरदार साहब के सपने को पूरा कर रहा है, वही कांग्रेस देश को बांटने में जुटी है। कांग्रेस समाज में लड़ाई झगड़ा कराना चाहती है, ऐसा आरोप उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाया। साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत के 10% तक के इजाफे को लेकर सवाल उठाए हैं। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये मुद्दे उठाए। संजय राउत ने मतदान प्रतिशत में वृद्धि के बारे में भारतीय निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि इतने दिनों बाद ये अचानक कैसे बढ़ गया।
मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की वेबसाइटों पर अब तक हुए सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रति घंटा और दैनिक मतदान प्रतिशत के अपडेटेड आंकड़े हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आगे कहा कि पहले चरण के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के बाद 1 सप्ताह बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत जारी किया है, जो मतदान की तारीखों पर दिए गए लाइव डेटा से कहीं ज्यादा है। हालांकि नागपुर में कथित तौर पर इसमें कुछ अंकों की कमी आई है और कम मतदान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, ऐसा आरोप संजय राउत ने इस दौरान लगाया। नागपुर के सक्करदरा इलाके में करंट लगने से युवक की मौत होने की जानकारी सामने आई है। युवक मोटर बंद कर रहा था, तभी उसे बिजली की तार से जोरदार झटका लगा और उसके इलाज से पहले ही मौत हो गई। शहर के सक्करदरा इलाके में हुई एक घटना में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। इस घटना में मृतक का नाम शुभम विट्ठल मेश्राम है। रोहना भिवापुर का मूल निवासी 24 वर्षीय शुभम विट्ठल मेश्राम सक्करदरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अस्पताल में काम करता है। वो बिल्डिंग में पानी के मोटर बंद करने गया था। जैसे ही उसने बिजली का तार छुआ, उसे जोरदार झटका लगा। परिणाम स्वरूप वो दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस युवक की मौत पर हर तरफ से दुख व्यक्त किया जा रहा है। शुभम विठ्ठल मेश्राम, वय 24 वर्षे, राहणार ओमनगर भांडे प्लॉट. हा मागील 3 वर्षापासून एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये अटेंडन्सचं काम करत होता. आनंद पॅलेस 7-8 सक्करदरा पुलाजवळ सक्करदरा हद्दीमध्ये इथे तो जॉब करत होता आणि नेहमीप्रमाणे तो हॉस्पिटलला आला. अपार्टमेंटच्या बेसमेंटमध्ये पाण्याची मशीन होती. ती पाण्याची मोटर बिघडली असल्यामुळे तिथे थोडं पाणी साचलेलं होतं. त्यासाठी इलेक्ट्रिशियनला बोलवण्यात आलं होतं. तर इलेक्ट्रिशियनला मदत करण्यासाठी तो तिथे गेला आणि त्यांनी जस्ट पाण्याच्या मोटरचे कव्हर ते तो उघडण्यासाठी त्यांनी त्याला हात लावला असता त्याला झटका लागला आणि तो बाजूला फेकला गेला. त्याच्या बाजूला असलेल्या माणसाने त्याला पकडलं आणि तो बेशुद्ध पडला. सोबतच्यांनी आणि डॉक्टरांनी त्याला इटकेलॉर हॉस्पिटल येथे उपचाराकरिता भरती केलं, परंतु काही वेळाने डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चिलचिलाती धूप से भक्तों को राहत देने के लिए प्रसिद्ध टेकड़ी गणेश मंदिर के प्रशासन ने स्प्रिंकलर की व्यवस्था की है। इससे भक्तों को तो ठंडक मिल रही है, साथ ही में मंदिर परिसर भी ठंडा रहता है। नागपुर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है और इस चिलचिलाती धूप के कारण नागरिकों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय नागपुर के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में प्रसिद्ध टेकड़ी गणेश मंदिर के प्रशासन ने भक्तों को इस गर्मी की लहरों से राहत देने के लिए मंदिर परिसर में छिड़काव सुविधाओं की व्यवस्था की है और इससे भक्तों को ठंडक मिल रही है। मंदिर क्षेत्र में एक हरे रंग की नेट लगाई गई है और स्प्रिंकलर से पानी की छोटी बूंदों के रूप में निकलता है, तो ठंडे पानी की फुहार भक्तों के शरीर पर पड़ती है और उन्हें ठंड का एहसास होता है। इन स्प्रिंकलर के कारण मंदिर परिसर भी ठंडा रहता है। लोगों को बाहरी तापमान की तुलना में मंदिर परिसर में 4 से 5 डिग्री का अंतर महसूस होता है। इस संबंध में मंदिर के सचिव श्रीराम कुलकर्णी ने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमने ये व्यवस्था पिछले साल की थी, इसीलिए श्रद्धालुओं की मांग पर इस वर्ष भी ये व्यवस्था की गई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े एक्टर है और उनके सामने कोई कलाकार नहीं टिक सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया। तेलंगाना में जो मुसलमानों की 4% आरक्षण दिया गया, क्या वो दलितों और ओबीसी का हक लेकर दिया गया है? मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश की जनता भी टीडीपी, बीजेपी और वो एक्टर वाली जनसेवा को सबक सिखाएगी। दुनिया के सबसे बड़े एक्टर पीएम मोदी है। बॉलीवुड में पीएम मोदी काम करते तो सब एक्टरों की दुकान बंद कर देते।
पीएम मोदी नफरत फैलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिए बता दिया। कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। पीएम मोदी 2002 से नफरत फैला रहे हैं, ऐसा आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान पीएम मोदी पर लगाया। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 2 अहम सीट कैसरगंज और रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं पार्टी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश सिंह को टिकट दिया है। इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कैसरगंज में मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। गुरुवार को यह खबर भी सामने आई थी कि बीजेपी हाईकमान ने कैसरगंज लोकसभा को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह से बातचीत भी की थी। हाल ही में ब्रजभूषण सिंह ने बीजेपी को इशारों ही इशारों में संकेत दिया था कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। कैसरगंज सीट से दोबारा मैदान में उतारने के फैसले में देरी के लिए उन्होंने मीडिया को जिम्मेदार ठहराया था। टिकट में हो रही देरी पर उन्होंने कहा था कि ये मेरी चिंता है, न कि आपकी वजह से मेरे टिकट में देरी हो रही है। लोकसभा चुनाव के बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने शरद पवार को लेकर दिए गए बयान से महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हर दिन शरद पवार से मिलता हूँ। रामदास आठवले ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मैं दिल्ली में हर दिन शरद पवार से मिलता हूँ। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी पार्टियां अलग अलग है लेकिन हम दोस्त हैं। रामदास आठवले का बयान ऐसे समय आया है जब 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। आरपीआई चीफ रामदास आठवले ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार भी हमारी तरह दोस्त थे। मैं भविष्य में उनके करीब जाने की कोशिश करूंगा। अब अजित पवार हमारे साथ आ गए हैं, शरद पवार रुके हैं, हम आगे इस बारे में सोचेंगे। रामदास आठवले ने ये भी कहा कि मुझे कुछ सीटें मिलने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें एक भी सीट नहीं दी गई। बावजूद इसके मैं बीजेपी के साथ हूँ। महायुति के नेताओं ने कोशिश की होती तो कुछ सीटें हमें मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं 2026 तक राज्यसभा सांसद हूँ और इसके बाद भी मैं महायुति के साथ रहूंगा। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चंद्रपुर जिले में सुगंधित तंबाकू तस्कर के घर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया। गुप्त मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक मुमक्का ने स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर को जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसी के तहत टीम गठित कर सदस्यों ने अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश लिया। 30 अप्रैल को गुप्त मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी हनुमान श्री कृष्ण अम्बेडकर के घर पर छापा मारकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को घर पर बड़ी मात्रा में सुगंधित तंबाकू मिला। पुलिस ने आरोपी के घर से ईगल हुक्का एरोमेटिक तंबाकू, होला हुक्का एरोमेटिक तंबाकू और माझा 108 एरोमेटिक तंबाकू समेत कुल 3,89,870 रुपए का माल जब्त किया गया। साथ ही जब आरोपी हनुमान श्री कृष्ण अम्बेडकर से जब्त लिवेट तंबाकू के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो इसे अमरदीप गुप्ता से लाया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना रामनगर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस थाना रामनगर को सौंप दिया गया। नागपुर में राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन द्वारा कामगार दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में लेबर्स ने जगह जगह पर इसका आनंद लिया।
1 मई जागतिक कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को नागपुर के राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन द्वारा धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह कामगारों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा भोजन दान के माध्यम से कामगारों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। शहर के विविध इलाकों में यूनियन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सभी जगहों पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पटले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टेकचंद रहांगडले, नागपुर अध्यक्ष फेदूलाल ठाकरे, उत्तर नागपुर अध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर इन्होंने भेंट दी तथा मजदूरों को भोजन दान किया। यूनियन का उद्देश्य पूरे भारत में शाखाएं खोलने का है, साथ ही पूरे यूनियन के माध्यम से मजदूरों के लिए कार्य करने का मानस है। इस वर्ष के कामगार दिवस के उपलक्ष्य में यूनियन द्वारा भव्य तौर पर जगह जगह रक्तदान तथा भोजन दान के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन जोड़ो अभियान के तहत 20,000 से भी ज्यादा लेबर्स ने नागपुर में 6 जगहों पर इन कार्यक्रमों का लाभ लिया। नाम है मेरा, एक छोटा सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। हमारी एक साइड में मालिक पैसे नहीं दे रहा था, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने पैसे दिलाए। क्या बोलना चाहते हैं इस मालिक का, उसके बारे में जरा बताइए। तो मालिक पैसे नहीं देना चाह रहा था, इसलिए यूनियन गई, यूनियन ने पैसे दिलाए। यूनियन के आने से बहुत सारा हुआ है नागपुर में। लेबर यूनियन की तरफ से बहुत मदद मिलती है लेबरों को। सभी मजदूर भाइयों से मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। आज 1 मई लेबर डे, इंग्लिश में लेबर डे बोलते हैं, हिंदी में मजदूर दिन बोलते हैं और महाराष्ट्रीय मराठी में इसे कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारा जो राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन है, आज हम यहाँ पर 3 बजे से हमारे राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन उत्तर नागपुर कार्यालय में कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी, जिसके अंतर्गत ब्लड डोनेट किया गया। उसके बाद मजदूरों का स्वागत किया गया और उसी के तत्पश्चात यहाँ पर भोजन वितरण भी रखा गया है। और हमारा यह जो राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन का जो मिशन है, तो हमारा यह करीब 1.5 वर्ष हो चुका है जो हमने इसकी उत्पत्ति की है। और इसका मेन उद्देश्य है कि मजदूरों का जो शोषण होता है वह नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई मजदूर का पैसा कोई ठेकेदार या कंपनी अगर नहीं देता है, तो उसके साथ में यूनियन साथ रह करके उसका पैसा निकालते हैं। उसके बाद में अगर बिल्डिंग से कोई हादसा हो जाता है तो उसको तुरंत 2 लाख रुपए की सहयोग राशि भी दी जाती है। और उसके बाद में मजदूरों के लिए जो 60 वर्ष की आयु के बाद में पेंशन योजना भी हमारे राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन के द्वारा उनके लिए सहयोग राशि दी जाती है। पूरे भारत में हमारा कामगार दिवस मनना चाहिए। जगह जगह हमारे कामगारों का सत्कार करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आज कामगार है तो हम लोग हैं। हमारी बिल्डिंग है, हमारे पुल है, हमारे रोड है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो कामगार हमारा साल भर हमारे लिए काम करता है और हम लोग इसके ऊपर अच्छे सुरक्षित रहते हैं। हमारी रोड अच्छी बन रही है, हमारी बिल्डिंग अच्छी बनती है, पुल अच्छे बन रहे हैं। जितने भी हमारे हैं पूरे कामगार हम इसी में आते हैं। वैसे ही आज कामगार दिवस के उपलक्ष्य में हमारा राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन ने आज नागपुर शहर में जगह जगह महाप्रसाद का वितरण किया गया। हमारा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम लिया गया, संगीत का कार्यक्रम लिया गया, मनोरंजन करवाया और सभी कामगारों का स्वागत भी किया। आज हमारे इस कार्यक्रम से 20,000 लोगों कामगार मिनिमम कम से कम हमारे उन लोगों ने आज महाप्रसाद लिए। और रोडों पे चौकों पे आज हमने बैनर लगाए, शुभेच्छा दी सभी को। ऐसे ही पूरा हमारा एक राष्ट्रीय कामगार यूनियन द्वारा पूरे भारत में हम लोग इसको चालू कर रहे हैं। हर जगह हमारा कामगार यूनियन बन चुका है और सभी लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। तो ऐसी मेरा अनुरोध है कि पूरे भारत में एक दिन हमारा कामगार दिवस के दिन पूरी छुट्टी रखना चाहिए। उस दिन कोई काम करना नहीं चाहिए। अगर कोई काम करता है तो उसमें पेनल्टी लगाना चाहिए, क्योंकि हर त्योहार हम लोग मनाते हैं, वैसे ही हमारा कामगार दिवस मनाना चाहिए। ये हमारा मुहिम है। और पूरे भारत में हमारे से कामगारों से अनुरोध है कि उस दिन आप काम ना करें। ठेकेदारों से अनुरोध है कि आप उस दिन काम
बंद रखवाए, बिल्डरों से हमारा अनुरोध है आप भी उस दिन काम ना करवाए, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती करके भी आप उनसे काम करवा लेते हो। तो ये चीज है, एक दिन आप हमारे कामगार के लिए दीजिए, हमारा कामगार सुरक्षित रहेगा, खुश रहेगा। आज उसके उनके हित के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, उनके हित के लिए चल रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि आज कि सही में हम काम कर रहे हैं और हमारी कोई इज्जत करता है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ से नागपुर आकर यहाँ के एक होटल में बैठकर सट्टा रैकेट चलाने वाले सट्टाबाजों को गिरफ्तार किया गया है। लकड़गंज थाने की टीम ने ये कार्रवाई की है। ये गैंग 10 दिनों के लिए नागपुर आई थी और आईपीएल मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। नागपुर के सतनामी होटल में आईपीएल पर सट्टेबाजी चल रही है, ऐसी गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब इस होटल के कमरा नंबर 405 पर छापा मारा तो टीवी पर मैच चल रहा था और 3 लोग फोन के जरिए सट्टा लेते दिख रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने अजय विनय सोनी, विनय नीलकमल वर्मा और तरंग पवन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि सट्टेबाजी का रैकेट हरीश केसरवानी और होटल संचालक उमेश शेंडे की मदद से चल रहा था। आरोपी पिछले 10 दिनों से होटल से ये रैकेट चला रहे थे। इस मामले में पुलिस ने उनके पास से टीवी, महंगे लैपटॉप, 3 महंगे मोबाइल और कार, ऐसा कुछ 14.46 लाख का माल जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ लकड़गंज थाने में जुआ निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैभव जाधव, साईनाथ रामुल, संदीप शिंदे, सुखदेव गिरटकर, आनंद मारस कोल्ले, शकील शेख, मयूर बनसोड, स्वप्निल तंदुरकर की टीम ने यह कारवाई की। यामध्ये 3 आरोपी असून आरोपींचे नाव अजय विजय सोनी, वय 30 वर्ष, हे तालुका जिल्हा कोरबा छत्तीसगड येथील आहे। तसेच आरोपी क्रमांक 2 विनय नीलकमल शर्मा, वय 27 वर्ष, हा पण कोरबा तालुका जिल्हा कोरबा छत्तीसगडचा आहे। तिसरा आरोपी क्रमांक तरंग पवन अग्रवाल, वय 27 वर्ष, हाही तालुका जिल्हा कोरबा छत्तीसगड येथील आहे। हे त्यांची किया सेल्टॉस गाडीने इथे आले होते मागच्या 10 दिवसापूर्वी आणि तिथे येऊन ते सट्टापट्टी खेळत असल्याची आम्हाला गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली। त्या माहितीवरून आम्ही स्टाफसह नमूद घटनास्थळी गेलो असता तिथे एक टीव्ही सुरू होता आणि टीव्हीवर बघून ते लॅपटॉप आणि मोबाईलमध्ये सट्टापट्टीचा जुगाराचा खेळ खेळताना मिळून आल्याने आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊन तिथून एक ॲपल कंपनीचा लॅपटॉप, ॲपल कंपनीचा मोबाईल, तसेच वन प्लस कंपनीचा मोबाईल, असे एकूण 3 मोबाईल, एक लॅपटॉप व तेथील टीव्ही, सेटअप बॉक्स, तसेच ते ज्या वाहनाने आले ती सेल्टॉस कार, तसेच त्या ठिकाणी काही मिळून आलेली नगदी, असा एकूण मुद्देमाल 14,46,200 रुपयाचा जप्त करून त्यांच्या विरोधात आपण जुगार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ठाकरे गटाला पॉन संस्कृती रुजवायची आहे का, असा सवाल भाजपाच्या नेता चित्रा वाघ यांनी केला आहे। शिवसेना ठाकरे गटाच्या एका जाहिरातीवर चित्रा वाघ यांनी हल्लाबोल केला व ठाकरे गटाला जाब विचारलाय। लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत। त्यातच आता एका जाहिरातीवरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे। शिवसेना ठाकरे गटाच्या एका जाहिरातीवर भाजपाने आक्षेप घेतला आहे। शिवसेना ठाकरे गटाला महाराष्ट्रात पॉप पार्टी आणि पॉन संस्कृती रुजवायची आहे का, असा सवाल भाजपाच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी केला आहे।
चित्रा वाघ यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद आयोजित केली होती। या पत्रकार परिषदेत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावरही चित्रा वाघ यांनी हल्लाबोल केला। आदूबाळ नाईट लाईफ प्रायव्हेट लिमिटेडच्या जाहिरातीमध्ये दाखवण्यात आलेलं एक पात्र हा एक पॉर्न स्टार आहे आणि तोच या जाहिरातीमध्ये विचारतो की महिलांवरचे अत्याचार कधी थांबणार आणि हाच इसम लहान वयांच्या मुलींसोबत अश्लील चित्रीकरण करतोय। या जाहिरातीत वडिलांच्या भूमिकेत जो व्यक्ती आहे त्याचे उल्लू ॲपवरील एका वेबसिरीजमध्ये नको ते कृत्य करतानाचे व्हिडिओ क्लिप्स आहेत। अशा माणसाला घेऊन ठाकरे गटाने महिला अत्याचारावरची जाहिरात कशी केली असा सवाल चित्रा वाघ यांनी केला आहे। आज 2 मे 2024 रोजी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे। देशातील बहुतांश शहरांमध्ये गुरुवारी 24 आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1000 रुपयांपर्यंत घसरण झाली, तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 71,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झालाय। सोन्याचा भाव 75,000 रुपयांच्या पातळीच्या खाली आला आहे, परंतु आता सोन्याचे दर आणखी किती कमी होणार असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे। अलीकडे मध्य पूर्वेतील तणाव कमी होण्याची चिन्ह आणि देशांतर्गत काही कारणांमुळे सोन्याच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे। दिल्लीत सोन्याचा दर 72,740 रुपये आहे, तर चांदीचा भाव 82,900 रुपये प्रति किलोग्रामवर बंद झाला। कालच्या तुलनेत आज चांदीच्या दरात 500 रुपयांची घसरण झाली आहे। सोन्याबरोबरच चांदीमध्येही करेक्शन पाहायला मिळत आहे। 2 मे 2024 रोजी दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 71,650 रुपये आहे। दिल्लीत सोन्याचे दर प्रति 10 ग्रॅम 75,000 रुपयांच्या उंचाकी पातळीवर पोहोचल्यापासून घसरताना दिसत आहेत। देशातील बहुतांश शहरांमध्ये सोनं 75,000 रुपयांच्या विक्री पातळीवरून 71,500 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा कांग्रेस मर रही और पाकिस्तान रो रहा। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े एक्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। और छत्तीसगढ़ के सट्टेबाज नागपुर के होटल में लगा रहे थे सट्टा, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राष्ट्रनिर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रनिर्माण न्यूज। नमस्कार।